हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की डेफिनेशन और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो कि 3 अकाउंट्स में अप्लाई होते हैं। हमारे अकाउंट्स की टाइप मैंने आपको बताई थी, 3 तरह के अकाउंट्स रहते हैं हमारे पास, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट में हमारे आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट्स जो कि किसी पर्सन से बिलोंग करते हैं, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। आर्टिफिशियल पर्सन मीन कोई कंपनी या कोई लीगल एंटिटी, राइट। और रियल अकाउंट में मैंने बताया था कि इम्पर्सनल की 2 टाइप बताई थी, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी जो कि हमारे एसेट्स से डील करता है, और नॉमिनल अकाउंट जो हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर से डील करता है, राइट। तो मैंने आपको ये बताया था और रूल्स बताए थे आपको, और रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने अच्छे से आपको विद एग्जांपल समझाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो देखनी चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था आपको अच्छे से। मैं लेक्चर वाइज 1 2 3 4 नंबर लगा रहा हूँ, तो आई थिंक ये हमारा 6th लेक्चर है अकाउंटेंसी का, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, जर्नल, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल आपका टॉपिक था। फर्स्ट टॉपिक था आपका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स, हमने उसको कंप्लीट कर लिया है, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था दैट वाज अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको समझा दी थी, उसी के बेस पे जर्नल एंट्रीज हम लोग करते हैं, राइट। तो चलिए, हमको जर्नल एंट्रीज किसके बेस पे करनी है, अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स पे। गोल्डन रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के लिए, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट के लिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये नॉमिनल अकाउंट के लिए, राइट। तो ये फॉर्मेट है आपके सामने जर्नल्स का, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको एग्जाम में पूरा का पूरा फॉर्मेट तो नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। लेकिन स्टिल आपको जर्नल एंट्रीज करना आनी चाहिए, आपको जर्नल एंट्रीज करना आनी चाहिए। तो फॉर्मेट में सबसे पहले डेट रहती है, देन पर्टिकुलर्स रहते हैं, देन LF यानी लेजर फॉलियो, किस लेजर में उसका नंबर लिखा हुआ है, फिर ये अमाउंट डेबिट का और ये क्रेडिट का, ठीक है। ये डेबिट का अमाउंट रहता है हमारा और ये क्रेडिट का अमाउंट रहता है, राइट। तो चलिए, डेट तो हमारे पास अभी अवेलेबल हो गई नहीं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट्स है जिसकी हमको जर्नल एंट्रीज करनी है वो आ गई होंगी। हम उस तरह से स्टार्ट करेंगे, बिजनेस अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है तो किस तरह से हमको उसकी एंट्रीज करनी है। तो पहली स्टेटमेंट आप क्या देख रहे हो, नंबर 1, डेट की जगह मैं नंबर 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 में क्या दिया है मुझे, स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में तो कैश आया होगा ना, बिजनेस में कैश आया हुआ है, और कैश जो है वो कौन सा अकाउंट है आपका, एसेट वाला अकाउंट यानी रियल अकाउंट। तो कैश आ रहा है तो उसको मुझे क्या करना है, डेबिट करना है। तो मुझे इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, और टू कैपिटल कौन लगाता है, कैपिटल ऑनर लगाता है, ठीक है। जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या लगती है, कैपिटल लगती है, और ऑनर जो होता है वो कौन सा अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट है। और क्रेडिट क्या करना है, पर्सनल अकाउंट में जो दे रहा है उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, उसको हमको क्रेडिट करना है। तो तू क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा या उस पर्सन का नाम आ जाएगा। वैसे नॉर्मली हम कैपिटल लिखते हैं, यहाँ पे बीच में हमारा स्टेटमेंट रहती है बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पर्सन, ठीक है। या एज कैपिटल कर लो या बीज कैपिटल कर लो, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, राइट। तो कैश कितना डेबिट हुआ हमारा, डेबिट कितना हुआ हमारा, कितना अमाउंट गिवन है हमको, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। डेबिट भी जितना हुआ उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। मैंने आपको कहा था अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे, जितनी चीज डेबिट होगी उतनी ही क्रेडिट भी होगी। डुअल एस्पेक्ट रहता है हमारा अकाउंटिंग का, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स भी हमारा कौन से अकाउंट में आ रहा है, रियल अकाउंट में, और कैश भी रियल अकाउंट में आ रहा है। अच्छा, जब मैं गुड्स को परचेज कर रहा हूं तो गुड्स तो मेरे पास आएंगे ना, तो डेबिट क्या करूंगा मैं, डेबिट क्या करूंगा मैं, गुड्स को, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, या स्टॉक लिख दूंगा या गुड्स लिख दूंगा। तो स्टॉक बोल देता हूं, गुड्स हमारा स्टॉक होता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, गया क्या होगा, कैश गया है, और कैश जब जा रहा होता है व्हाट गोज आउट, उसको मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है। याद रखना, ये ऊपर वाली चीज आपकी डेबिट है और नीचे वाली चीज आपकी क्या है, क्रेडिट है, राइट। ऊपर वाला हमारा डेबिट होता है, नीचे वाला क्रेडिट होता है। DR लिख रहा हूं ना मैं यहाँ पे, टू कैश। तो कितने का सामान लेके आया वो, 20,000 रुपए का।
राइट। चलिए थर्ड एंट्री देखते हैं, इसको यहाँ से हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड एंट्री में क्या है हमारे पास, थर्ड एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब वो क्या कर रहा है, गुड्स को बेच रहा है कैश पे। तो किसे बेच रहा है, किसी पर्सन को बेच रहा होगा। तो क्या हो रहा होगा हमारा, अब हमको पर्सन का नाम नहीं दिए, लेकिन अब जब गुड्स जा रहे हैं, जब सेल्स कर रहा है वो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैश अकाउंट मेरा डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब गुड्स बेचेगा तो कैश मेरे पास आएगा ना। तो कैश अगर एसेट है तो एसेट में डेबिट वर्ड कम्स इन, तो उसको मैंने डेबिट कर दिया, टू स्टॉक कर देंगे, ठीक है। टू स्टॉक हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कितने से कम हो रही है, 5,000 रुपये, राइट। आई होप आपको समझ में आ रही है। अगर आपको अकाउंटिंग के रूल्स पता है तब आप जर्नल एंट्रीज आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगी, ठीक है। फोर्थ एंट्री क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज कर रहा है गुड्स क्रेडिट पे। अब यहाँ पे नाम दिया होता है नॉर्मली किसका, जिससे हमने सामान खरीदा हो। जब भी क्रेडिट पे चीज़ बेच ले रहे हो तुमको बिजनेस का नाम दिया होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम उसको क्रेडिटर लेके चलते हैं। हम उसको क्या लेके चलते हैं, क्रेडिटर लेके चलते हैं। क्रेडिटर क्या होता है, जिससे हमने उधार में सामान लिया हो। तो जब गुड्स ले रहा है तो क्या आएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि सामान आ रहा है, टू डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, ठीक है। क्रेडिट द गिवर, अब जो हमको सामान दे रहा होगा, लेट सपोज कर लेते हैं हमने राम से खरीदा, यहाँ पे बस कहा होगा कि क्रेडिट से लिया, हम कह रहे थे राम से लिया, तो टू राम, ठीक है, ठीक है, राम एंड कंपनी, ठीक है। तो कितने का सामान ले रहा है वो, ऑन क्रेडिट 10,000 रुपये, 10,000 रुपये डेबिट, 10,000 रुपये क्रेडिट। ये बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है। हम 20-30 एंट्रीज करके देखेंगे ताकि हमारे सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एसेट परचेज्ड फॉर कैश। कोई एसेट खरीदा है उसने कैश में। अब एसेट का नाम नहीं दिया, हम फर्नीचर बोल लेते हैं। एसेट तो कोई भी हो सकता है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एसेट का नाम तो नहीं लिखा हो, लेकिन हम बोल देते हैं फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। तो फर्नीचर जब खरीद रहे हैं तो फर्नीचर एक एसेट है, तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश से लिया है तो कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट। कैश हमारी कम हो रही है, राइट। तो कितने का एसेट खरीदा उसने, कितने का फर्नीचर खरीदा, 3,000 रुपए का, राइट। तो आई होप आपको ये पहली 5 एंट्रीज समझ में आई हो, इसमें कोई भी आपके माइंड में डाउट नहीं रहा हो, राइट। अगर आपको समझ में आ गई है तो इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। और हाँ, कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमको पीडीएफ चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, पीडीएफ जो होती है वो रहनी चाहिए आपके सिर्फ एमसीक्यूज के लिए। अकाउंटेंसी आपको पीडीएफ से समझ नहीं आने वाली। और पीडीएफ का क्या रहता है, आप लोग पीडीएफ इकट्ठी करोगे, एक इकट्ठी करोगे, 2 करोगे, लेकिन उसको पढ़ोगे नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है टीचिंग का, कि बच्चे पीडीएफ इकट्ठी कर लेते हैं, बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन उसे पढ़ते नहीं है। बेटर क्या रहेगा, आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ। मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ करवाऊंगा अकाउंटेंसी की, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, जो कि आपको जब आप कॉपी खोलो तो उससे क्या होगा, कॉपीज में आपको याद आएगा कि आपने ये लिखा था, उसका रीज़न क्या था, उस टाइम सर ने क्या बोला था, उस टाइम मैं क्या बोल रहा था। आपको जो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं वो क्या होंगे, आपकी पूरी इमेज बनती है, जबकि पीडीएफ में ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, आगे कुछ एंट्रीज करते हैं हम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई एश्योर यू आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा ये, चाहे आप जेके बैंक की तैयारी कर रहे हो या आप अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो। जेके बैंक का ऑलरेडी हमने हाफ मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जैसे परसेंटेज, जो बेसिक चैप्टर्स हैं वो सब मैंने करवाए हुए हैं और बिल्कुल बेसिक से करवाए हैं। जिसको मैथ्स नहीं भी आता उसके लिए भी वो हेल्पफुल रहेंगे, राइट। तो चलिए अगली एंट्री हमारी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब उसने सामान बेचा है क्रेडिट पे, सामान बेच रहा है क्रेडिट पे। तो जब भी कोई सामान हम क्रेडिट पे बेच रहे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सेल रिप्रेजेंट करते हैं। उससे हम क्या करते हैं, सेल रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हम उसको छोड़ो, अभी हम क्या करेंगे, इसको हमारी स्टॉक क्या हो जाएगी, हमारी स्टॉक क्या हो जाएगी,
अब जिसको मैंने क्रेडिट पे बेचा है उसका कोई नाम होगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा, वो मेरा डेटर बन जाएगा ना। तो डेटर मेरा क्या है, एसेट है, डेटर अकाउंट डेबिट टू, कम क्या हुआ होगा हमारा, टू स्टॉक कम होगा, लेकिन यहाँ पे हम टू सेल्स करते हैं, ठीक है। जब भी हमने क्रेडिट सेल्स करनी है तो जब भी हम उधार पे चीज बेच रहे हो तो हम उसमें वहां सेल्स लिखते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अगली एंट्री हमारे पास कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉ कर रहा है वो पर्सनल यूज के लिए, कैश विड्रॉ कर रहा है वो पर्सनल यूज के लिए। तो कैश विड्रॉ कर रहा है यानी बिजनेस के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है। कैश विड्रॉ करना यानी ड्राइंग्स करना, हमने ड्राइंग्स का मीनिंग समझा था। तो एक्सपेंस हमारे किस में आते हैं, इसमें आते हैं। एक्सपेंस हमारे कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ड्राइंग हमारा एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट कर रहा हूं। टू निकाल क्या रहा है, कैश निकाल रहा है, तो कैश अगर जा रहा है तो उसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट में लिखूंगा, टू कैश, राइट। चलिए अगली एंट्री देखते हैं, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब पहले उसने क्या किया था, कैश ड्राइंग की थी, लेकिन अगली ड्राइंग क्या कर रहा है, गुड्स विड्रॉ कर रहा है। तो वही आएगा ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग से हमारा एक्सपेंस है, अकाउंट डेबिट, लेकिन पिछली बार उसने कैश निकाला था, इस बार वो गुड्स निकाल रहा था। तो हमारा क्या काम हो जाएगा, टू स्टॉक, ठीक है। तो अच्छा अमाउंट तो हम लिख नहीं रहे ना, अमाउंट भी तो था इसके साथ। तो क्रेडिट ये क्या है, डेटर टू सेल्स वाला हमारा क्या था, इसका अमाउंट था 2000 रुपये, ठीक है। ड्राइंग्स वाले का हमारा अमाउंट कितना था, 1000 रुपये कैश वाले का, और ये कितना है हमारा 2000 रुपये। 2000 रुपये का उसने विद गुड्स जो है विड्रॉ कर लिए, ठीक है, राइट। चलिए अगला है उसका रेंट पेड ₹5000, रेंट पेड ₹5000, वो 5000 रुपये का रेंट पे कर रहे हैं। और रेंट आपको पता है बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, डेबिट करते हैं ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंस रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, रेंट डेबिट हो जाएगा टू कैश, कैश से हमारा रेंट जा रहा है, तो कितना जा रहा है, 5000 रुपये, इतना हमारा रेंट जा रहा है। आई होप आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मैं आपको बड़े इजी वे से समझा रहा हूँ किस तरह से हमको रूल्स को यूज करके एंट्रीज लिखनी है। स्टिल आपको कोई डाउट्स रह रहे हैं अगर माइंड में, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हो कि सर ये डाउट आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आप बताओ क्या करना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। इनकम रिसीव्ड ₹2000, 2000 रुपये उसको इनकम रिसीव हुई है। अब पता नहीं कहाँ से हुई है, जब कहीं से हमको सोर्स नहीं पता कि उसका इनकम का क्या है, तो मैं क्या कर दूंगा, इनकम कैश में आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम हमारा क्या है, फायदा है ना, इनकम हमारा क्या है, फायदा है, लेकिन इनकम को हम किस में क्रेडिट करते हैं, कैपिटल में करते हैं, टू कैपिटल, ठीक है। कितनी आई है, 2000 रुपये, कितनी आई है, 2000 रुपये, राइट। तो ये थी आपकी नेक्स्ट 5 एंट्रीज। आई होप आपको ये भी समझ में आई होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट एंट्रीज की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000, उसने 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए। अब बैंक जो है और कैश जो है दोनों हमारे रियल अकाउंट में आते हैं, बिकॉज दोनों हमारे एसेट हैं। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो मतलब उसमें जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो कितना आएगा, 10,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अगली देखते हैं हम, अगला क्या है, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। इस बार क्या हुआ, कैश विड्रॉ किया जा रहा है बैंक से, तो इसकी इस बार कैश जहाँ डिपॉजिट कर रहे थे अब विड्रॉ कर रहे हैं, तो बिल्कुल उल्टी एंट्री आ जाएगी। कैश अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इस बार क्रेडिट क्या होगा,
टू बैंक। ठीक है, देखो बीच में यहाँ पर नरेशंस भी आती हैं, लेकिन हमको नरेशंस लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे अभी बस हम समझ रहे हैं कि हमको एंट्रीज किस तरह की करनी है, किस तरह से एंट्री करनी है, बिकॉज हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। तो हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे साथ साथ में, ठीक है, लेकिन पहले बेसिक क्लियर हो फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ठीक है, चलिए आगे है हमारे पास कैश पेड टू क्रेडिटर्स ₹5,000। अच्छा ये कितना था कैश रिसीव, ये 15,000 रुपये। देखो ये भी सिंगल एंट्रीज आ रही हैं, डुअल इम्पैक्ट आ रहा है। आगे हम थोड़ी सी मिक्स एंट्रीज भी करेंगे जहाँ पे 2-2, 3-3 चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो थर्ड के नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास कैश पेड टू क्रेडिटर्स ₹5,000। वो क्रेडिटर्स को 5,000 रुपये कैश पे किया है। ठीक है, क्रेडिटर्स को 5,000 रुपये कैश पे किया है। तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे हमारे, क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिटर का कोई नाम होगा ना, क्रेडिटर का कोई नाम होगा तो हम वही जो जिस राम को हमने पहले क्रेडिटर बनाया था उसी को बना लेते हैं कि राम्स अकाउंट डेबिट। देखो क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, क्रेडिटर किसी पर्सन का अकाउंट है। ठीक है, और राम है तो उसके पास पैसा जा रहा है ना, तो डेबिट द रिसीवर, हम इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। टू जा रहा क्या हमारे से, कैश जा रहा है, जा रहा क्या हमसे कैश, तो कितना दे रहे हैं हम इसको 5,000 रुपये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जब हमने उसे उधार में सामान लिया तो आया हमारा स्टॉक टू राम या परचेजेस टू राम, जो भी हमारा आएगा, जो भी हम करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा हो आपको। अगला है हमारे पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से कैश हम रिसीव कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो जब एसेट आ रहा हो तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब एसेट आ रहा हो तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर का जो भी नाम होगा, इस बार डेटर हमको दे रहा है ना, वो गिवर है ना, इस बार क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो उसका नाम मैं क्या कर लेता हूं, उसका नाम कुछ भी रख लो, टू ए कर लो या टू क्रेडिट, अभी डेटर लिख लेते हैं हम, लेकिन आपको पता लगना चाहिए डेटर हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये कितना अमाउंट लिया उससे, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हमने रिकवर कर लिए, राइट। तो 1 2 3 4 5, पांचवी एंट्री करनी है हमको अभी। अगला है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, देखो पहले तो ये समझने की जरूरत है। अगर हम बैंक में कोई मनी इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या एज्यूम करते हैं, हमको कुछ ना कुछ उससे इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह से जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कोई पैसा इन्वेस्ट करता है ना, तो क्या करता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिले अपनी इन्वेस्टमेंट का। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जितना उसने कैपिटल लगाया हो उसका कुछ परसेंट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बिजनेस पे कर रहा है, वो क्या है, बिजनेस के लिए क्या होगा, वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। वो बिजनेस के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, अब पर्सन को तो नहीं कर सकते ना, इसलिए हम उसी कैपिटल को ही हम क्या कर देते हैं, हम इसको कैपिटल में ही ऐड ऑन कर देते हैं। और कैपिटल में कोई चीज़ ऐड ऑन हो रही हो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है, राइट। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका कितना इंटरेस्ट आया है, 1,000 रुपये। सिमिलरली इससे मिलती जुलती एंट्री करते हैं हम एक और, 6th एंट्री लिख लो यहाँ की। ठीक है, एक मिलती जुलती एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होती हैं, अगर मैं बिजनेस से पैसा निकाल रहा हूँ, बिजनेस का पैसा, अगर जैसे मैंने बिजनेस को पैसा दिया तो मेरे को उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उस तरह से अगर मैं बिजनेस का पैसा निकाल रहा हूँ तो मेरे को उस पर अब जो पैसा निकाल रहा है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, बिजनेस के लिए एक इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, इनकम होगी। और इनकम क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। और ये इनकम आएगी कहाँ से, इनकम देगा कौन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये इनकम कटेगी उसी पर्सन की कैपिटल में से। तो इस बार कैपिटल क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टी एंट्री हो जाएगी इसकी, कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस बार कैपिटल कम हो जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग हमारी इनकम थी इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, राइट। कितनी है, कितनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 500 रुपये, राइट। तो ये थी हमारी कुछ सिंपल जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको ये सब समझ में आ गई हूँ, राइट।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब जो लास्ट की कुछ एंट्रीज हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगी कि आपको समझ ही ना आए। तो देखो रूल्स वही अप्लाई करने हैं हमको, लेकिन इसमें दो दो तीन तीन चीज़ें आ जाएंगी जो कि हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगी, लेकिन प्रॉब्लम आपको लेने की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इन रूल्स को ध्यान में रखना है। अगर आपको ये रूल्स अच्छे से आते हैं तो आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो क्या करना है, क्वेश्चन है गुड्स, अच्छा हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड फॉर 25,000, यानी गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, मतलब सीपी कितना था 20,000, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हो गया उसका 25,000, ठीक है। सीपी इसकी 2,000 है, एसपी इसका 25,000 है, तो 5,000 कम हो गया ना। 20,000 की चीज़ 20,000 की बेच दी फिर तो सिंपल एंट्री होनी थी, लेकिन इसमें 5,000 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। वो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है ना। वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ रही है, प्रॉफिट आ रही है 5,000 रुपये। अब ये अलग रहेगा कॉस्ट और प्रॉफिट, और ये अलग रहेगा। देखते हैं अभी क्या हमको चीज़ करनी है। कहा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000 सोल्ड फॉर 25,000, यानी हमारे पास कैश कितना आया है, कैश तो डायरेक्टली कितना आया हमारे पास 25,000 रुपये, कैश आया 25,000 रुपये। टू स्टॉक कितना कम हुआ मेरे पास, स्टॉक कितने का था 20,000 रुपये का था, और टू हमको 5,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनको इतना हमको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। टू प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास, टू प्रॉफिट करूंगा ये आ जाएगा 5,000। अब देखो फिर से ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो गई, बैलेंस हो गई, राइट। तो यही होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमको था कि 25,000 का स्टॉक जो था, अच्छा अगर यहाँ पे हमको ये कहा होता कि स्टॉक जो है वो 25,000 का स्टॉक था लेकिन 20,000 का बेचा, ठीक है, 20,000 का बेचा, तो ये 20,000 जहाँ आता, और इस केस में हमको लॉस हो रहा होता, तो लॉस को मैं डेबिट कर रहा होता है ना, लॉस को डेबिट करता टू स्टॉक आता है इसमें 25,000 रुपये। चलो देखते हैं ऐसी भी एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड फॉर 20,000। अब उल्टी है, अभी पहले क्या कहा था हमको, गुड्स की कॉस्ट कितनी है 20,000, बेची कितने की है 25,000 की, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार उल्टा हो रहा है, कॉस्ट कितनी है 25,000, बेची कितनी है, सोल्ड कितने की है 20,000 की। तो इसको क्या हो रहा है, इसको 25,000 वाली चीज़ आप 20,000 की बेच रहे हो, तो 5,000 का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो सोल्ड वाला पता है हमको इतने का, हमारे पास कैश आया, तो कैश कितना आ रहा है मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट। अब इस बार कैश कितना आया 20,000 रुपये। हमारा लॉस अकाउंट, लॉस हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, बिकॉज लॉस क्या हमारा एक्सपेंस है हमारा ना, लॉस को हमको क्या करना है, डेबिट करना है, 5,000 का लॉस। और टू जो चीज़ हमारी जा रही है, हमारा स्टॉक कितना गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, स्टॉक हमारा क्या एसेट है, तो एसेट गया कितना हमारा, एसेट गया हमारा कितने हज़ार का 25,000 का, तो 25,000 का एसेट गया, तो ये 2 और 5 25 और 25, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 परचेज्ड फॉर, गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 परचेज्ड फॉर। अच्छा यहाँ पे आप इसको डिस्काउंट भी बोल सकते थे, लॉस भी बोल सकते थे। डिस्काउंट आपका एक तरह का लॉस ही होता है ना, डिस्काउंट भी बोल सकते हो, लॉस भी बोल सकते हो। अगली एंट्री है हमारे पास क्या, कहा है गुड्स कॉस्टिंग 25,000 परचेज्ड फॉर 20,000। गुड्स की कॉस्ट कितनी थी 25,000। अब हमने खरीद रहे हैं, अब हम सेल नहीं कर रहे, अब हम खरीद रहे हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000, उसकी कॉस्ट कितनी है 25,000, मतलब हमने 25,000 का स्टॉक लेके आ गए हम, लेकिन पे कितना किया हमने, पे किया 20,000 रुपये। 25,000 का सामान 20 का ला रहे हैं, मतलब हमको कुछ डिस्काउंट मिला होगा, डिस्काउंट मिल रहा है ना। जब डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमारा क्या है, लॉस है। जब डिस्काउंट मिल रहा है वो क्या है, हमारा प्रॉफिट है। इतनी बात तो ऑब्वियसली आपको समझ में आती ही होगी, ठीक है। तो क्या आएगा, परचेजेस अकाउंट या स्टॉक अकाउंट डेबिट
परचेजेस बोल सकते हो आप इसको, स्टॉक भी बोल सकते हो आप, ठीक है। मैं परचेजेस लिख रहा हूँ अभी। परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने की परचेजेस की हमने? 25,000 की, 25,000 की हमने परचेजेस की। टू कैश कितना दिया उसको हमने पे कितना किया है? 20,000 रुपये। हमने पे कितना किया है? 20,000 रुपये। और हमको कुछ डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट मिल रहा है यानी हमारे बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट है। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास 5,000 रुपये, राइट। आई होप आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। अगला है हमारे पास गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड फॉर 25,000 टू राज, ठीक है। राज को हमने क्या किया? तो चलो राज को तो हमको ज़रूरत ही नहीं है लेने की, हमें क्या आ रहा है? गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000। गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 20,000 रुपये कॉस्ट थी, लेकिन हमने बेचा कितने का? 25,000 रुपये का, ठीक है। गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 20,000 रुपये, लेकिन बेचा कितना? तो मेरे पास कैश कितना आया? कैश अकाउंट कितना आ गया मेरे पास? कैश आया मेरे पास 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, है ना। 25 का बेचा ना। टू प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे को? 5,000 रुपये। और टू स्टॉक कितना गया मेरा? स्टॉक कितना गया? स्टॉक गया मेरा कितना? स्टॉक गया मेरा 20,000 रुपये का, राइट। तो आई होप आपको ये तीन सारे के सारे समझ में आए होंगे। ये सब इन अकाउंटिंग रूल्स के ऊपर बेस्ड था। स्टिल आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरे से डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। वहाँ पे हम डेली बेसिस पे क्विज़ के कुछ क्वेश्चंस, हम क्विज़ चलाते रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, चाहे वो जेके बैंक के बेस पे हो, चाहे वो अकाउंट असिस्टेंट के बेस पे हो। तो आपको क्या करना है? आपको बस हमको फॉलो करना है वहाँ पर, और डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पर या हमको कमेंट बॉक्स में मैंशन करके आप हमसे क्या कर सकते हो? कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, राइट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था जर्नल्स में। इसके बेस पे अब कुछ हम ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे।